जस्टिन ट्रूडो की काफी टफ टाइम उन्होंने दिया भारत को, और इसी वजह से मुझे लगा कि आज आप दोनों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। इंडिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पूरी दुनिया को हो रही हैं और दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी इस वक्त इंडिया की है, तो उसको कौन खोना चाहेगा यहाँ पे? ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने अपनी वेबसाइट पर इस खबर को पब्लिश किया है। कनाडा में इस साल अक्टूबर के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रूडो के मद्देनजर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं जिनके जवाब तलाशना जरूरी है। ट्रूडो क्यों दे सकते हैं इस्तीफा? न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ट्रूडो की लिबरल पार्टी को लेकर चुनाव से पहले लगातार निराशाजनक सर्वे सामने आ रहे हैं। जो रेसिडुअल यूटिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, ये कुछ काम के नहीं रह गए थे, तो इनको एक बलि का बकरा बना के इनको रिजाइन करवा रहे हैं। जो कैनेडियन हुकूमत है, उनके वजीर आजम है। रूसी मीडिया चैनल आरटी ने ट्रूडो और उनके खालिस्तानी प्रेम को दिखाया है। म्यूजिक पर डांस करते एक लड़के को जस्टिन ट्रूडो बताया गया है, वहीं लड़के के डांस को एंजॉय करते दो लोगों को खालिस्तानी अलगाववादी बताया गया है। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से। इंडिया ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कनाडा का ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन हमें सबको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कैप्शन में लिखा गया, भारत विरोधी रिपोर्ट के बाद ट्रूडो के घर के अंदर उसके पास मूव्स तो है लेकिन सबूत नहीं है। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। जरूर कर सकता है। यूनिस के बारे में बहुत कुछ छप रहा है कि वो भाग सकते हैं, भाग सकते हैं। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 40% लोगों ने विपक्ष के नेता पियर पॉलिवेयर को प्रधानमंत्री के तौर पर पसंद किया, जबकि महज 17.4% लोगों ने ट्रूडो को चुना। नमस्कार दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस में पहले बोला था कि 20 जनवरी के बाद बहुत ज्यादा बड़े चेंज आने वाले हैं, कनाडा में भी, बांग्लादेश में भी, और यहाँ तक कि पाकिस्तान और चीन में भी। अब देखिए शुरुआत हो चुकी है, अभी 20 जनवरी में काफी दिन है, लेकिन कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जस्टिन ट्रूडो एक मोहरा थे डीप स्टेट का, और जिस तरह से इन्होंने पंगे लिए थे भारत के साथ भी और साथ में ट्रम्प के साथ भी, अब इन्हें भुगतना पड़ गया है। इन्हें समझ में आ गया था पहले ही कि अब इनका बचना मुश्किल है, और इसलिए ये अपना इस्तीफा देके चुपचाप भाग गए हैं। वरना 20 जनवरी के बाद इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी, क्योंकि ट्रम्प ने बहुत ज्यादा बड़े सैंक्शन और टैरिफ लगाने थे कनाडा पे। उसके डर की वजह से ट्रूडो पहले ही मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। अब यही बात यूनिस के साथ होने वाली है। बांग्लादेश में यूनिस के पास अब ज्यादा समय नहीं है। बांग्लादेश आर्मी ने पहले संकेत दे दिए कि यूनिस अब भागेगा, और वो यूनिस को और स्पेस देने को तैयार नहीं है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वक्त पलट चुका है, जो दबाव पड़ रहा था भारत या अमेरिका के ऊपर, यानी कि मोदी जी और ट्रम्प के ऊपर, अब वो बैकफायर करने वाला है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जस्टिन ट्रूडो की काफी टफ टाइम उन्होंने दिया भारत को, और इसी वजह से मुझे लगा कि आज आप दोनों से पूछना चाहिए कि आज उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उनके रेजिग्नेशन को आप लोग कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले उमेश सर, क्या कहेंगे आप उनकी रेजिग्नेशन को, और क्या आपको लग रहा है कि भारत के साथ तो काफी एक तरह से कह लीजिए कि टफ टाइम देते रहे वो आप लोगों को? देखिए आरजू जी, द प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन नहीं किया है, द गवर्नर ऑफ कनाडा जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन किया है। जब आपने देख लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गवर्नर ऑफ कनाडा एड्रेस किया, उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि अखंड अमेरिका के लिए कनाडा को अमेरिका का भाग बन जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उस सदमे से उभरे नहीं और उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि पूरे कनाडा की उन्होंने फजीयत कर दी है। कनाडा हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस हिसाब से खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ने उधर उत्पात मचा के रखा है, कैनेडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा एक बदलाव की जरूरत थी, और मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि इससे क्या होगा, भारत और कनाडा के रिश्ते मजबूत होंगे। आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अराउंड 5 लाख स्टूडेंट्स आज कनाडा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा है, हमारे बीच में कल्चरल कोऑपरेशन भी है, क्योंकि यहाँ जो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स है वो कनाडा की पॉपुलेशन, जो सिख पॉपुलेशन के वेरी मिनिस्कुल भाग है, ठीक है। बट जो बाकी लोग है, जो इंडियन कम्युनिटी है और बाकी जो सिख कम्युनिटी है, वो इंडिया के साथ है। और आपने बरोबर बोला है कि इन्होंने बहुत ट्रबल दिया हमको, बट उसके अलावा भी अभी आपने देखा है कि जब कर्मा की
जब कर्मा की बात होती है, आज उनको रिजाइन करना पड़ा। जिस जगमीत सिंह ने उनको इतना सपोर्ट दिया था, उन्होंने ही उनसे सपोर्ट खींच लिया। उनको लगा कि जब इनकी रेटिंग नीचे गिर रही है तो उन्होंने खुद ही सपोर्ट खींच लिया है, और आज वो बिना बिना पेंदे के लोटे हो चुके हैं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी भारी हार होने वाली है। उनकी अप्रूवल रेटिंग्स 20% से कम हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन रोहित जी एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ जो आई है ये पहले से सोचा जा रहा था कि आ सकती है, या आपको लगता है कि सब सरप्राइज हो गए एकदम से इस किस्म की न्यूज़ सुनकर? नहीं, ये पहले से पता था कि इनको रिजाइन करना पड़ेगा। इनकी एक मैसिव डिफीट आई थी रिसेंट इलेक्शंस में, और इनकी अपनी ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, उन्होंने स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एक स्पीच देनी थी। स्पीच देने के कुछ ही घंटों पहले, 5-6 घंटे पहले रिजाइन किया था। और फाइनेंस मिनिस्टर के रिजिग्नेशन के बाद एक नया फाइनेंस मिनिस्टर तो आ गया था, लेकिन उस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि इकोनॉमी की सिचुएशन बहुत खराब है। इकोनॉमी की सिचुएशन वाकई में खराब थी भी। जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए फैसिलिटी नहीं थी, उनके लिए जॉब्स नहीं थी, लोगों के लिए जॉब नहीं है वहां पे। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। कनाडा बेसिकली ऊपर जो है पूरा एरिया खाली है, नीचे 100 किलोमीटर के विद इन 100 किलोमीटर्स ये पूरा गेम चलता है, जो विद इन 100 किलोमीटर्स ऑफ द अमेरिकन बॉर्डर। तो उस एरिया में आपके रहने के लिए जगह नहीं है, आपके खाने के लिए आपके पास फूड स्टॉक्स। अभी हाल में हम लोगों ने सुना कि फूड जो बैंक्स थे, जो कि उन लोगों गरीब लोगों को फ्री में खाना दिया करते थे, फूड बैंक्स इतने स्ट्रेस हो गए थे कि उनके पास खाना ही नहीं रह गया था। तो वो कैसे करते? सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। कैनेडियन इकोनॉमी पे कर्जे जो थे डबल से ज्यादा हो गए थे। ट्रूडो 10 साल से थे, ट्रूडो वाज देयर फॉर 10 इयर्स। तो 10 साल से अगर ट्रूडो काम कर रहे हैं और उनको वो चीज वो अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं। हालांकि ट्रूडो एक तरीके से जैसे बोलते हैं कि एक सॉफ्ट लाइनर थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन इंडिया के लिए तो गड़बड़ थी, और इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया था। अच्छा, एक चीज और, ट्रूडो की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था, खासतौर से अपनी पार्टी के अंदर से, कि ट्रूडो शुड रिजाइन। रेजिग्नेशन जो है वो पोल रिजल्ट्स के बाद तो आया ही है, साथ में इनकी अपनी अंदर से जो इनको, और जगमीत की पार्टी ने, जो जगमीत की पार्टी थी, जगमीत जो कि खालिस्तानियों को बहुत सपोर्ट किया करते थे, जगमीत की पार्टी ने सपोर्ट विड्रॉ किया था, और जगमीत ने खुद ने इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन निकाला था। अब ऐसे सूरत हाल में जब आपकी पार्टी का एक की एलाय, जिसकी वजह से, जिसकी बैसाखी पे आपकी गवर्नमेंट खरीदी, उस पार्टी ने विड्रॉ कर लिया और उसी पार्टी ने आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट ला दिया, तो वो अपने नो कॉन्फिडेंस वोट में तो वोट करेगी। मोर रिसेंटली जगमीत जो कुछ चाह रहे थे, सारे गलत डिसीजंस इंपोज कर रहे थे ट्रूडो पे, लेकिन वो गलत डिसीजंस इंपोज हो नहीं पा रहे थे, ट्रूडो मना कर रहे थे। जगमीत और ट्रूडो के बीच में फ्रिक्शंस बढ़ी थी। कनाडा को अमेरिका से रिलेशंस खराब हो रहे थे, अमेरिका कनाडा पे टैरिफ इंपोज करने वाला था। मतलब एक इस तरीके की सिचुएशन आने वाली थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ बोला था, हम टैरिफ इंपोज करेंगे इस पे। तो अगर टैरिफ इंपोज हो जाएंगे तो इकोनॉमी की सिचुएशन और खराब हो जाएगी। इमिग्रेशन को कैसे टैकल किया इन्होंने इमिग्रेशन बेस्ड इकोनॉमी बना दी थी। मतलब इमिग्रेशन से पैसा आएगा, आप उसे ही खाएंगे। क्या इंपोर्ट्स हैं कनाडा के, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के, माफी चाहूंगा, क्या एक्सपोर्ट्स हैं कनाडा के? कनाडा में इतनी बुरी हालत है कि आप एक मकान खरीद लीजिए और एक कार खरीद लीजिए, पूरी जिंदगी कट जाती है उसी का कर्जा निपटाते हुए। ये सिचुएशन हो गई थी, और कनाडा के पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उस उतनों को भी वो हेल्प नहीं दे पा रहे थे, ठीक से नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से ये पूरी सिचुएशन आई थी। और कैनेडियन इकोनॉमी, जिसे बोलते थे बड़ी अच्छी इकोनॉमी है, आज की डेट में वहां से लोग छोड़ के वापस इंडिया आने शुरू हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में इंडिया से तकरीबन 5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स गए हुए हैं। वो स्टूडेंट्स भी जाना बंद हो गए थे। उन्होंने, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कनाडा छोड़ करके उन्होंने अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया था। तो एक और सोर्स ऑफ इनकम टूट रही थी। इकोनॉमी को बिल्कुल लगभग बर्बाद कर दिया। ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए हमें लग रहा था कि ये खत्म हो सकता है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन साथ ही अगर मैं ये देखूं कि मैंने कभी देखा नहीं उमेश सर के कोई किसी जगह का प्राइम मिनिस्टर या इतनी बड़ी सीट का के लोग जो हैं वो कभी जाकर ऐसे किसी लोगों का हिस्सा बने हो या जाके सपोर्ट कर रहे हो जो किसी दूसरी कंट्री में किसी किस्म का, जैसे खालिस्तान की मूवमेंट में ये खड़े हुए, वहां के नारे लगाते हो कनाडा में खड़े होके, लेकिन इनको अक्सर वहां पे देखा गया। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? साथ इन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो किलिंग्स करवा रही है कनाडा में, ये भी इन्हीं के टाइम में बात हुई। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने फार्मर सपोर्ट प्रोटेस्ट के दौरान ही उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया था। वो भारत के इंटरनल अफेयर्स में चालू कर दिया था उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ ही, और ये 2019 और 20 में भी भारत आए थे, और उस टाइम पे भी इन्होंने यहाँ पे सेपरेटिस्ट एलिमेंट से मिलने की कोशिश की थी। और जैसे ही आपने देखा ये टूल किट चालू करके रखते थे, और ही वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर गेम प्लान। अब क्या था, इनकी जो रेसिडुअल यूटिलिटी है वो खत्म हो चुकी थी, ये कुछ काम के नहीं रह गए थे, तो इनको एक बलि का बकरा बना के इनको रिजाइन करवा रहे हैं।